पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। वो तस्वीर सामने आ गई जिसकी कल्पना शायद टीएमसी ने सपने में भी नहीं की होगी। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बंगाल में ममता युग का अंत कर दिया, लेकिन असली खबर शपथ ग्रहण नहीं है। असली खबर तो कोलकाता के कालीघाट से आ रही है, जहां ममता बनर्जी के घर को फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीदी के घर के बाहर सेना तैनात करनी पड़ी? क्या ममता अगले कई सालों के लिए नजरबंद कर दी गई? यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बंगाल में शपथ ग्रहण की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के दिग्गजों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने जब शपथ ली तो पूरा हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। लेकिन इस जश्न के बीच दिल्ली से आए सुरक्षा घेरे ने कुछ और ही इशारा किया। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय को इनपुट मिला था कि शपथ ग्रहण के दौरान शहर में भारी हिंसा भड़क सकती है, इसीलिए ममता बनर्जी के गढ़ यानी कालीघाट में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई। ये तस्वीरें देखिए, ये ममता बनर्जी के घर कालीघाट का नजारा है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर इस कदर घेराबंदी की गई हो कि मीडिया के कैमरों को भी 500 मीटर दूर रोक दिया गया। आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के बावजूद जनादेश स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो लगातार ईवीएम और धांधली का आरोप लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही थी। प्रशासन को डर था कि ममता बनर्जी राजभवन की तरफ मार्च कर सकती हैं या कोई बड़ा ड्रामा कर सकती हैं जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। इसी खलल को रोकने के लिए दिल्ली ने बंगाल की कमान अपने हाथ में ले ली। आखिर ये नौबत क्यों आई? इसकी जड़ में है ममता बनर्जी का वो अड़ियल रवैया, जिसमें वो हार के आंकड़े देखने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी। टीएमसी के खेमे में हलचल तेज है। अभिषेक बनर्जी के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बंगाल के कोने कोने से हिंसा और झड़प की खबरें आ रही थी, जहां दो गुट आमने सामने थे। ऐसे में शुभेंदु सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिना किसी खून खराबे के सत्ता का बदलाव। और यही वजह है कि आज दीदी अपने ही घर में अघोषित कैद की स्थिति जैसी नजर आ रही है। बंगाल में अब दीदी नहीं दादा का राज शुरू हो चुका है। लेकिन क्या सीआरपीएफ के दम पर लोकतंत्र को शांत रखा जा सकता है, या फिर ममता बनर्जी का ये साइलेंस किसी बड़े तूफान की दस्तक है? शुभेंदु अधिकारी की इस ताजपोशी और ममता बनर्जी की घेराबंदी पर आपकी क्या राय है? क्या ये सुरक्षा के लिए जरूरी था या लोकतंत्र की हत्या है? जो भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।